ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं के बाप में दम होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान पर कायम हैं। वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। लेकिन इससे परे बाबा का संकल्प है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। समय आने पर संविधान में संशोधन होगा और हिंदू राष्ट्र पर 2/3 बहुमत हासिल होगा। यह बात उन्होंने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है, जहां उनकी 7 दिन की राम कथा हो रही है। उनका तर्क है कि हम जातियों में विश्वास नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करते, हम सभी धर्म को मानते हैं और ये केवल संभव है हिंदू राष्ट्र में। वहीं जब उनसे पत्रकारों ने उनके भाई सालिग्राम गर्ग जी के बारे में बात की तो उनका कहना था कि कानून अपना काम कर रहा है, हम तो धर्म का संदेश देने निकले हैं, सनातनियों को जगाने निकले हैं। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई बना सकता। ये तो ठीक वैसे ही वाली बात हो गई है कि हमारे गांव में एक आदमी था जो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, लेकिन बेचारा मर गया है। खैर उसको कैंसर हुआ था इसलिए मर गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी के बाप में अगर हिंदुओं के बाप में दम होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जैसे आप घर वापसी करवा रहे हैं, उसके बाद से जैसे कि आपने सुल्ताना को बनाया सुविधा थी, उसके बाद से आगरा के एक मस्जिद प्रबंधक ने कहा है कि बागेश्वर धाम से मुसलमान दूर रहे, इससे आप क्या कहें? कुछ नहीं, उनका निजी मत है। उनको भय होगा कि कहीं बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के चमत्कारों को देखकर लोग पंथ से सनातन धर्म में न आ जाए। ये उनका निजी विचार है। हमारे यहाँ तो हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती है, और हमारे यहाँ तो सबका स्वागत है। और उनको हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार को वो बागेश्वर धाम आवे। बागेश्वर धाम पर कोई कट्टरता नहीं है, बागेश्वर धाम पर हर पंथ के लोग मिल जाएंगे, और हमसे बहुत पर्सनली हर पंथ के। कल ही यहाँ टीकमगढ़ की कलश यात्रा में हमारी राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे थे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। लेकिन प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक प्राण है। जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक हिंदू हो, उस देश में हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होगा? महाराज, सामाजिक समरसता, राम राज्य की कल्पना, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर, शिक्षा नीति में हमारे महापुरुषों की जीवनियां, रामचरितमानस गीता के पाठ से युवाओं के अंदर का जोश जगाना, और रामचरितमानस और गीता के उपदेशों का पाठन करवा करके प्रत्येक युवा की दिशा और दशा को मार्ग पर। आप सनातनी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं कि सनातनी एक हो जाओ। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया। ये सब छोटी बात है। हम किसी के एजेंट, हम बालाजी के एजेंट हैं साहब। ये देखो, ये किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? पार्टी का किस पार्टी का है? बालाजी का है। बस झंझट खत्म। हमने कभी पटकी पहनी? महाराज जी, जैसे हिंदू राष्ट्र को लेके बड़ा आह्वान किया है, जो आप कह रहे हैं, तो क्या बुंदेलखंड राज्य के लिए कोई बड़ा आह्वान आपके मंच से? अभी पहले हिंदू राष्ट्र, महाराज जी, एक ही लड़ाई। महाराज जी, बागेश्वर धाम में आपने कैंसर अस्पताल बनाने की
पुस्तिका तैयार किया, आपने सरकार से 500 एकड़ जमीन मांगी है। हमने कब मांगी? आपने मांग की है सरकार से। नहीं मांगी यार भाई, पता नहीं ये कैसी बेफिजूल। अरे साहब हमने नहीं मांगी, अब तुम हमारी तरफ से कुछ मांग लो तो हम क्या करें? ये इन खबरों पर प्रार्थना है हमारी, ये मीडिया पे लाइव जा रहा है, हमारी प्रार्थना है इन सब खबरें जाए टीआरपी के चक्कर में। शास्त्री जी जानना चाहूंगा, बुलडोजर जो कंसेप्ट है आपका, आपने कहा कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं बुलडोजर चलाऊंगा। आप दे रहे हैं? नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे। अभी हम पे नहीं है, आप दे रहे हो तो हम लें। आपके भाई पे कागज केस तैयार रजिस्टर्ड करो। हुआ है, तो उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके भाई पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है। कानूनी कार्रवाई जो हो वो चल रही है साहब, कानून ने अपना कार्य किया, हम तो धर्म के साथ हैं और सत्य के साथ। सालन महाराज जी आपके साथ रहते थे, लगातार देखते हुए उनके साथ इस प्रकार का कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों को नीचा देखना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफा कभी सत्य नहीं होता है, एक पक्ष कभी सत्य नहीं होता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। पुलिस पहुंचा देती, क्यों? क्या? पुलिस भी तो रोक सकती थी इसको, कार्यक्रम को। ठीक, हमारा भारत एक है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिख कहेंगे हमें चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, इसका विखंडन वो जिससे बिखर जाएगा कितने टुकड़े होंगे? देखो साहब, भारत अखंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें, कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब, और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहाँ रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। 50 साल से कई साधुओं ने मांग की है, लेकिन संविधान की आगे किसी की नहीं चली। 1/3 बहुमत जब होगा तो संविधान में, आपको याद हो ना हो पता नहीं, आप कौन से स्कूल में पढ़े, 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है संविधान में, तो एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी होना चाहिए। इस पर भी कार्य करेंगे हम आपको एक बहुत अच्छी, आज तक हमने बताया नहीं मीडिया पर, आपने बात बोली है तो हम बता भी देते हैं। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकालें, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है, हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार रख सकते हैं, बोलने का अधिकार है हमको। तो हम किसी सरकार से कोई मांग बिल्कुल। हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर, हिंदुस्तान का मीडिया आपको लाइव दिखाता है, कवरेज करता है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और हृदय से भावना है कि अगर कोई सत्य दिखाता है तो हम तो कुछ हमारे पास है नहीं, हम तो ऋषि परंपरा के एक साधारण से तुच्छ से दास हैं। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सत्य दिखाने की सामर्थ्यता रखता है उसका विवेक ऐसा ही बना। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम जातिवादी नहीं हैं, इसलिए सबरी माता की कथा करते हैं, और इसीलिए हम वनवास में वनों में जाकर के आदिवासियों को जगाते हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले में से एक हैं, इसलिए हम किसी भी विशेष जाति की बात ना करके सिर्फ मानवता की बात करते हैं। और हमारा हिंदू राष्ट्र से, आपको सुनकर के चौंक जाएंगे, हिंदू राष्ट्र से हम प्रतिदिन लाखों गालियां खाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। इसमें हमारे बाप का नहीं कुछ भला होना है, ना हमारा भला होना है, लेकिन एक एक हिंदू का भला होना है। उसी प्रकार जो नशा मुक्ति का अभियान है वो हमारा केवल निजी हित के लिए नहीं है, हमारी व्यासपीठ और बागेश्वर पीठ का सिर्फ संकल्प ये है कि पूरे भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और एक एक व्यक्ति सुधर करके भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने जीवन की कुछ अंश सहयोग कर पावे, और उसका घर समृद्ध हो, उसकी जीवन उन्नति हो। महाराज जी, उमा भारती शराबबंदी को लेकर काफी प्रयास करती रही, मध्य प्रदेश सरकार ने सब शराब नीति में बदलाव किया है, क्या लगता है कि प्रदेश में शराबबंदी हो जानी चाहिए? होनी चाहिए, हम सपोर्ट में।
और शराबबंदी के सपोर्ट में अगर ये बहन जी कर रही हैं तो उसके फुल सपोर्ट। अभी मौलाना मदनी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले कि ओम ही अल्लाह है, सर्व धर्म मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि ओम ही अल्लाह है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नहीं, उनको भी सनातन याद आ रहा है। देखो भाई, आपकी मीडिया से हम कह दें, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर हाथ रखे। अब मीडिया पर क्या बोल रहा है वो उसकी मजबूरी है टीवी पर बोलना, लेकिन वो भी अगर हृदय पर हाथ रख करके पूछे ना तो उसकी रगों में भी रामकृष्ण का खून बह रहा है। स्वामी जी एक ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा ओम या जो भी लिया है, सच ये है। अब तक हमने बहुत बातें बोली, अब हम हिंदू समाज से एक अपेक्षा रख रहे हैं कि अब वो कुछ करके बताए। कब तक अपीलें करेंगे? कब तक ये बयानबाजी करेंगे? कब तक इन लोगों को, मीडिया को हैरान करेंगे? कैमरा लगाएंगे, हम बोलेंगे, तुमने भी ताली बजाई, चल दिया, अरे बाबा ने, और हम कोई भड़काऊ बयान दे तो तुमने आहा क्या मसाला मिल गया। और साहब ये कब तक चलेगा? कब तक केवल हिंदू राष्ट्र हो ऐसी बात चलेगी? अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। महाराज जी देश में कुछ आपके जैसे लोग भी हैं, सुनते हैं पर मानते नहीं हैं। बाप को तो सम्मानते पर बाप की कोई नहीं मानता है। रामायण को तो सम्मानते पर रामायण जी की कोई नहीं मानता है। बस यही कमी। महाराज जी जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो आपको जो विरोध करने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप मतलब किसी कुछ में फंस जावे। हाँ जी, उनको क्या कहेंगे जो हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं, सेम टू यू। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भक्तियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, और हम तो आम हैं, हम डरने वाले नहीं। और महाराज जी साजिश वाली बात तो आपने पहले कह दी थी, उसके बाद छतारी में हमने पूर्ववत ही भविष्यवाणी कर दी थी कि साजिशें होगी। अब फिर भविष्यवाणी करते हैं, जो अभी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे, या किसी भी वो भाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं, इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने, अभी तक जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके। गौरतलब है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम पर दलितों की शादी में फायर करने, गाली देने और धमकी देने के आरोप लगे हैं और इसी मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। बहरहाल एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हवा देकर बागेश्वर धाम के महंत सुर्खियों में सर उड़ा गए। राकेश भास्कर, सागर एक्सप्रेस न्यूज, टीकमगढ़। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बड़ा और मंगोड़ी शहर का एकमात्र स्थान तो जरूर पधारें। द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर।